दिल्ली की उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार उदित राज जी हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। कैसा चुनावी माहौल चल रहा है, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से जो योगेंद्र चांदौलिया खड़े हुए हैं उनको लेकर क्या कुछ कहना है। उदित जी, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पर। आप पहले भी सांसद रहे हैं इस सीट से और आपके बारे में कहा जाता है कि आप चिट्ठियां लिखते थे बाकायदा अपने हाथों से, और ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके। आप पिछले लगभग 2 महीने से कैंपेन कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मैंने 27,000 पत्र लिखे थे लोगों की समस्याओं को लेके। रेलवे रिजर्वेशन हो, ट्रांसफर पोस्टिंग हो, एमसीडी की समस्या हो, या पुलिस की कोई दिक्कत हो, जमीन जायदाद का झगड़ा हो, और बिजली पानी की दिक्कत हो। इतना मैंने लेटर लिखा, शायद इतिहास में किसी ने न लिखा होगा। मैं पावर के लिए, पैसे के लिए राजनीति में नहीं आया। मैं आईआरएस ऑफिसर था, केजरीवाल जी भी आईआरएस थे। तो मेरा ये कहना है कि 5 साल जो मैंने काम किया और 5 साल उसके बाद जो बीजेपी के सांसद हंसराज हंस हैं, जिसका काम अच्छा लगे जनता वोट दे। लेकिन वो चांदौलिया जी वोट मांग रहे हैं मोदी जी के नाम पर। अब लोगों की जो तकलीफ है, मान लो नशा की समस्या है या पुलिस दमन है या एमसीडी के द्वारा गलत काम किया जा रहा है या शिक्षा या स्वास्थ्य इलाज की बात है, तो क्या 5 साल तक लोग मोदी जी से मिलने जाएंगे इन समस्याओं को लेकर के? एमपी को ही करना पड़ेगा। तो अभी से चांदौलिया जी ने प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है, बैकग्राउंड तैयार कर लिया कि वो काम नहीं करेंगे, मोदी जी के नाम से वोट मांग करके आराम फरमाएंगे, जैसे हंसराज हंस जी ने किया। आपके कौन से काम ऐसे हैं जो माइलस्टोन के तौर पर जाने जाते हैं और आपको लगता है कि अगले टेन्योर में आप इन कामों को और आगे लेकर जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि मैंने कई माइलस्टोन, करीब 200 जिम लगाए थे, सैकड़ों पार्क, 4 आदर्श गांव गोद लिया, और नरेला में फ्लाईओवर ब्रिज बनाया, जाम की बड़ी समस्या थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक एम्स के टक्कर का बनाया, और 3 रेलवे क्रॉसिंग है, मोनका, किराड़ी, नरेला, जिनके ऊपर ओवरब्रिज बनाना था, मंजूर करा दिया था 2018 में। लेकिन हमारे बाद हंसराज हंस कुछ नहीं कर पाए, शुरू भी नहीं कर पाए। और मेट्रो की बहुत बड़ी मांग थी। जब मैं 2014 में लड़ रहा था कि नरेला के लोगों की ये मांग, उसको मैंने मंजूर 2018 में कराया था, अभी शुरू नहीं हुआ। बड़े सारे माइलस्टोन्स, क्योंकि आउटर का एरिया काफ़ी ज़्यादा आपके इस लोकसभा क्षेत्र में लगता है। लाल डोरा की एक समस्या है, मेट्रो की बात आपने कही, वो एक बड़ी समस्या है, कनेक्टिविटी अभी तक नहीं हो पाई है, पानी एक बड़ा एक इशू है इलाके में। इसके साथ साथ जब पंजाब या हरियाणा से कोई दिल्ली में एंटर करता है तो जीटी करनाल रोड पर कूड़े का पहाड़ भी एक बड़ा नजर आता है। क्या इनको लेकर भी कुछ प्लान है आपके पास? कम से कम 2-4 बार तो मैं लोकसभा में सवाल उठाया था। एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी 15 साल, पिछले वर्ष बीजेपी के हाथ से निकली है, और कूड़े का जो पहाड़ था वो कम हो गया है और खत्म हो जाएगा। जी, बीजेपी की ताकत नरेंद्र मोदी है। आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी के पास क्या यूएसपी है? क्या आपको लगता है कि लोग राहुल गांधी जी की गारंटी पर भरोसा करेंगे, उदित राज को वोट डालेंगे उन गारंटियों के दम पर? राहुल गांधी जी की गारंटी पर ही भरोसा करना चाहिए। मोदी जी की गारंटी ऐसी गारंटी है कि 2 महीने पहले मोदी जी ने एक भाषण में कहा कि मोदी का वादा है कि 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त एनसीपी को जेल भेज के रहेंगे। 4 दिन के अंदर अजीत पवार एनसीपी के, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। और भ्रष्टाचार जो इलेक्टोरल बॉन्ड, यानी पार्टी चंदा लेगी लेकिन चंदा देने वालों का नाम गुप्त रखा जाए। हमारी उस पर राहुल गांधी जी हैं, और उन्होंने
वो उसका आधार है कर्नाटक और तेलंगाना सरकार। हमने जो भी गारंटियाँ दी थी वो लागू कर दिया, लेकिन मोदी जी ने कौन सा गारंटी लागू? काला धन नहीं वापिस आया, किसानों का इनकम डबल नहीं हुई, सबको घर नहीं मिल पाया, 2022 तक 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले। तो गारंटी तो राहुल गांधी जी की है और मोदी जी की गारंटी नहीं, जुमला है और झूठ है। अरविंद केजरीवाल जी अब जेल से बाहर हैं, फिलहाल इलेक्शन कैंपेन के लिए 1 जून तक उनको राहत मिली हुई है। आपको क्या लग रहा है कि फ़ायदा मिल रहा है आपको जब आपकी रैलियों में आते हैं, सभाओं में आते हैं? इसके साथ साथ जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या वो खुलकर आपके लिए काम कर रहे हैं? हाँ, खुल करके काम कर रहे हैं जी। और अरविंद केजरीवाल जी रोड शो में गए हमारे यहाँ परसों जहांगीरपुरी में। उन्होंने कहा कि अगर जेल जाने से बचाना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी के लोग उत्तर पश्चिम लोकसभा में पूरी ताकत झोंक दे। और सच्चाई भी है कि सत्ता जिसके पास होता है दुरुपयोग वही करता है। अब इनको मोदी जी को सत्ता से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, ऐसा आह्वान उन्होंने किया। तो सही बात है, गलत क्या है? लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। इसमें कौन सा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है? प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि लिख के ले लो, कांग्रेस इस बार 40 पार नहीं कर पाएगी, और आप कह रहे 200 पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। तो मोदी जी झूठ बोलते हैं, मोदी जी की बात को क्यों मानते हैं लोग? मोदी जी झूठ ही बोलते हैं और क्या। राम मंदिर को लेकर आपने एक विवादित बयान दिया था, क्या आप अभी भी उस बयान पर कायम हैं? क्योंकि इलेक्शन के बीच आपके कुछ पुराने वीडियोस भी सोशल मीडिया पर उससे जुड़े वायरल हो रहे हैं। क्या विवाद क्या है? मनुवाद को लेकर कहा था। नहीं, ये कहते हैं 500 वर्ष के बाद। तो जिस तरह से संविधान खत्म कर रहे हैं, राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया उसमें, और संसद के जो नई संसद बनी शिलान्यास के समय रामनाथ कोविंद जी थे, उनको आमंत्रित नहीं किया। शिलान्यास और भवन पूर्ण निर्माण के बाद मुर्मू जी को इनवाइट नहीं किया। ये क्या है? मानी आप एक दलित के साथ में क्या कर रहे हैं? तो मनवादी तो है और क्या जी। आपने क्यों नहीं राम मंदिर के उपलक्ष्य पर राष्ट्रपति के कर्म से उद्घाटन कराए? नंबर 1 के वो है, तो ये क्या है? तो गलत क्या कहा? एक सवाल ये है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव है, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, आपकी उम्मीदवारी को लेकर शुरू से विरोध रहा और कई आपके पुराने साथी जो सीनियर थे पार्टी में, अध्यक्ष पद पे भी रहे, वो पार्टी को छोड़कर चले गए। बीजेपी अभी भी आपको बाहरी बता रही है और कह रही है कि आपको एडजस्ट नहीं कर रही पार्टी। बीजेपी से 2014 में मैं चुनाव जीत करके एमपी हुआ। ये कोई पागल ही और मूर्ख ही हो सकता है जो बाहरी कहे। वहाँ 5 साल में एमपी रहा हूँ और बेस्ट एमपी का खिताब 2 साल मिला है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से कांग्रेस के कैंडिडेट उदित राज जी। पहले भी सीट से सांसद रह चुके और ये कह रहे हैं कि 5 साल के दौरान जो विकास की डोर छूट गई है, उस डोर को फिर से बांधेंगे और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के अंदर विकास के कई नए बड़े आयाम लिखेंगे। कैमरामैन विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।